हेलो हेलो बच्चों, आज हम आपको अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश एक भाषा है जो कि सबसे पहले आप जानिए, संस्कृत हमारी आदि भाषा है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है। संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत भाषा आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। अपभ्रंश को संस्कृत के जो व्याकरण थे, संस्कृत के यानी व्याकरण जानने वाले जो आचार्य थे, तो उन्होंने अपभ्रंश को चित, स्खलित, भ्रष्ट भाषा के नाम से उसे संबोधन दिया है। तो अपभ्रंश, लेकिन जब हम अपभ्रंश का साहित्य पढ़ते हैं तब हमें 500 से 1000 ईस्वी के बीच का जो साहित्य प्राप्त होता है, तो उसमें हमें अपभ्रंश का एक समृद्ध साहित्य प्राप्त होता है। सबसे पहले हम अपभ्रंश के संदर्भ में अपभ्रंश का काल बताएंगे। तो अपभ्रंश का काल 500 से 1000 ईस्वी तक। 500 से अपभ्रंश का प्रारंभ होता है और 1000 ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश एक समृद्ध भाषा के रूप में विकसित होती है और उसके हमें समृद्ध साहित्य प्राप्त होता है। हालांकि 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी अपभ्रंश का साहित्य मिलता है, लेकिन जो इसका निश्चित समय है वो 500 से 1000 ईस्वी तक का है। अब हम अपभ्रंश के भेद के बारे में आपको बताएंगे। अपभ्रंश के भेद के संदर्भ में इसके जो अपभ्रंश जानने वाले जो आचार्य थे, या अपभ्रंश के संदर्भ में कुछ आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार अपभ्रंश का विभाजन किया है। तो सबसे पहले रुद्रक थे आचार्य। तो आचार्य रुद्रक ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं। नंबर आपका 1 है उपनागर, नंबर 2 आवीर, नंबर 3 ग्राम। 3 इसके भेद माने। मार्कंडेय एक आचार्य थे, उन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और ब्राह्मण। ये 3 भेद मार्कंडेय। फिर एक पाश्चात्य विचारक थे याकूबी। याकूबी ने अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 भेद माने हैं, एक पूर्वी अपभ्रंश और दूसरा पश्चिमी। तो ये अपभ्रंश के भेद में ये सब आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए अपभ्रंश के अलग अलग भेद दिए। लेकिन जब हम अपभ्रंश के अन्य सब भेदों को देखते हैं, फिर जब सबका निचोड़ निकालते हैं, तो हमें अपभ्रंश के 6 भेद प्राप्त होते हैं। और अपभ्रंश के जो 6 भेद हैं, उनसे ही हमारी आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग अपभ्रंश के इन 6 भेदों को जानें और उनसे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपभ्रंश के 6 भेद और उनसे उन आधुनिक भाषाएं तथा जो भाषाओं का विकास हुआ है वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। नंबर 1 पे शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती 4 आधुनिक आर्य भाषा उपभाषाओं का विकास होता है। शौरसेनी से जो 4 हमारी भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाएं हैं, उनका विकास होता है। एक पश्चिमी हिंदी है, एक राजस्थानी है, एक पहाड़ी है और एक गुजराती। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश से 2 आधुनिक भाषाओं का विकास होता है। वो 2 भाषाएं हैं लहेंदा और पंजाबी। ये दी हुई है लहेंदा और पंजाबी। प्राचीन अपभ्रंश है, इससे एक आधुनिक भाषा का विकास होता है जिसका नाम है सिंधी। तो सिंधी जो है प्राचीन अपभ्रंश से विकसित भाषा। महाराष्ट्री अपभ्रंश, महाराष्ट्री से मराठी आधुनिक भाषा का विकास होता है। मागधी अपभ्रंश जो है उससे बंगला, उड़िया, बिहारी और असमिया, ये 4 भाषाएं विकसित होती हैं। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है।
ये 6 अपभ्रंश के भेद हैं जो सर्वमान्य है, जो सभी लोगों ने स्वीकार किए हैं। इसी और इन 6 अपभ्रंश से ही आधुनिक भाषाओं तथा उपभाषाओं का विकास हुआ है, जो कि हमने अभी आपको इस चार्ट के द्वारा समझा है। अब आगे चल के हमारे जो हिंदी जो भाषा है उससे उसकी जो उपभाषाएं और जो बोलियां हैं उनको भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि उस तभी हम पूरी तरीके से अपभ्रंश के विकास के साथ ही हम हिंदी के विकास को जान पाएं। इसीलिए हिंदी हमारी जो भाषा है तो उसको हम इस तरीके से पार्ट में बांट कर इसे जान सकते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं भाषा, दूसरी तरफ लिखते हैं उपभाषाएं, तीसरी तरफ हम लिखते हैं बोली। भाषा में आपको हिंदी देना है, हिंदी के बाद उपभाषाओं में हमें हिंदी से 5 उपभाषाओं का विकास होता है, जो कि ये हैं। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी है, दूसरी पूर्वी हिंदी है, नंबर 3 पे बिहारी है, और नंबर 4 पे पहाड़ी है, नंबर 5 पे राजस्थानी। ये 5 भाषाएं उपभाषाएं हिंदी की विकसित हुई, और इन 5 उपभाषाओं से अनेक बोलियों का विकास हुआ है, जिन्हें भी हम क्रमशः इस रूप में जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी जो भाषा है हिंदी की, उसकी 5 बोलियों को जानें। ये 5 बोलियां हमारी हैं खड़ी बोली या कौरवी। जो खड़ी बोली हम लोग बोलते हैं, जिसका साहित्य हम पढ़ते हैं, उसे खड़ी बोली या कौरवी, तो उसका एक नाम कौरवी भी है। तो एक नंबर 1 पे खड़ी बोली। दूसरा ब्रज भाषा, जो कि मध्यकालीन साहित्य की भाषा रही है, तो वह ब्रज भाषा। तीसरी है कन्नौज, एक कन्नौज क्षेत्र की भाषा है। कन्नौज में हालांकि बहुत कुछ समृद्ध साहित्य नहीं प्राप्त हुआ, थोड़ा बहुत साहित्य है। नंबर 4 पे बुंदेली, ये बुंदेलखंड की भाषा है। हरियाणा की तरफ की भाषा। तो ये 5 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई। तो आजकल जो हम लोग खड़ी बोली में जो साहित्य सिंचन हो रहा है, खड़ी बोली का जो कार्य कर रहे हैं, वो बोली जो है पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई, और पश्चिमी हिंदी जो है सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। तो आपकी हिंदी जो हम लोग कोई पूछे तो हिंदी का विकास क्या सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ। सौर सेनी से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से ये हमारी खड़ी बोली आती है। ठीक है, अब आइए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो अवध की भाषा है, जिस पर तुलसी ने रामचरितमानस लिखा है। जायसी की जो काव्य है, तो जायसी का भी अवधी में ही है लिखा हुआ। पद्मावत अवधी इधर लखनऊ अवध की भाषा है अवधी, तो ये अवधी भाषा। बघेली और छत्तीसगढ़ी जो बिहार की भाषा है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 पूर्वी हिंदी की बोली। अब आता है बिहारी। बिहारी की 3 उपबोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली के कवि जो है विद्यापति। ठीक है, ये बिहारी की। अब आता है पहाड़ी। पहाड़ी की भी 2 उपबोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी को गढ़वाली पहाड़ी भी कहते हैं, और पश्चिमी पहाड़ी को कुमाऊनी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम राजस्थानी। राजस्थानी के जो भाषा है उसकी 4 बोलियां हैं। वो क्या है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी जो राजस्थानी का पूर्वी वाला विभाजन है, तो पूर्वी जो है जयपुर की बोली है। पूर्वी राजस्थानी जिसे कहते हैं वो जयपुर की भाषा है, उसे जयपुरी भी कहते हैं, उसका एक नाम जयपुरी है। दूसरा जो है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कहते हैं, इसका एक नाम मारवाड़ी। उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी का एक भाग मेवाती है, इसे नाम भाग नहीं, इसका नाम जो है मेवाती। फिर दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थानी का एक नाम मालवी है। तो ये राजस्थानी की 4 विभाग।
अब ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध में हमने ये आपको सारा बताया है। ठीक है, थैंक यू।